If you can't fly, you run. If you can't run, you walk. If you can't walk, you crawl. But by all means, keep moving forward. Okay, so this is the most important thing. No matter what, keep moving forward. No matter what are the circumstances, no matter how difficult your path is, you have to keep moving forward. If you want to reach somewhere, and the path is going to be tough, if your destination is good, okay, that is the harsh truth. अगर आपको कहीं भी पहुंच जाना है फिर तो कोई लोड ही नहीं है, चलो मत चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो वी वर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे थे अग्निवीर के लिए. ओके, अग्निवीर वायु फॉर द इंडियन एयरफोर्स. तो हमने ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. इस चैनल पे प्लेलिस्ट है फॉर अग्निवीर वायु 2024, जिस पे इंग्लिश का सीरीज़ चल रहा है, मैथ्स का सीरीज़ चल रहा है एंड जीके लॉजिकल का सीरीज़ चल रहा है. ओके, तो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उससे पहले यू कैन वॉच दीज वीडियोस, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. साथ ही जो मैगज़ीन है हमारी करंट अफेयर्स की, वो आप ले सकते हो. कई पेज आपको ऐसी एक्सेस हो जाएंगे जिसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, बहुत डिटेल में डिफेंस. ओके, इंपॉर्टेंट कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, वो जो बुक्स लिखी हैं, इंपॉर्टेंट फोक फेस्टिवल हो गए, इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गए, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की डाइट जो मरा है वो डाइड, एंड कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का पर्सन जिसने रिटायरमेंट लिया तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ऐसी टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, उनमें कौन विनर रहा, कौन रनर अप रहा, रनर अप तक भी आता है, एंड साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स और उनकी थीम सब मिल जाएगा इसी में. बीच में आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो व्हाट्सएप पे यू कैन कॉन्टैक्ट, या कमेंट में भी आप बता सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? एंड योर आंसर इज 8th of October. अब इसका भी आंसर अगर नहीं पता है तो क्या बोलूँ. ओके, तो पता होना चाहिए. 8th of October इज योर व्हाट? इंडियन एयरफोर्स डे. नेवी डे कब होता है? इस डेट के आसपास ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, दैट इज, क्या लिखा है मैंने, भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें क्या था, मीथेन आइसोसाइनाइड, और आपको ऑप्शन में ओनली मीथेन भी दे सकते हैं, MIS भी दे सकते हैं, मीथेन आइसोसाइनाइड भी दे सकते हैं. ये गैस लीक हुई थी, इससे काफ़ी लोग मरे, अभी तक भी उसका इफेक्ट है. भोपाल में अगर आप जाएंगे, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, म्यूजियम भी है वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी का. इसकी डेट एंड नेवी डे ये बताना मेरे को कब है, आसपास होता है क्या, कब होता है. ठीक है, मिडनाइट में हुआ था ये ट्रेजेडी. सेकेंडली, आर्मी डे, ये मैं बता देता हूँ, चलो 15th जनवरी इज आर्मी डे. देन एयरफोर्स का मोटो, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है ऐसे क्वेश्चन. इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, दैट इज नभः स्पर्शम दीप्तम. ठीक है, देन आर्मी, सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब सेवा परमो धर्म. एंड इंडियन नेवी, क्या है इनका मोटो? मे द लॉर्ड्स ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस unto us. और क्या लिखा है मैंने, शानो वरुणा. एयरफोर्स में टच द स्काई विद ग्लोरी, दैट इज नभः स्पर्शम दीप्तम. आर्मी, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म.
नेवी मे द लॉर्ड्स ऑफ ओशंस बी ऑस्पिशियस अनटू अस, दैट इज शनो वरुणा। क्या है? मोटो है ये। ओके, देन वन मोर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या होता है इसका? वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। ओके, तो दीज आर दी डेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मोटो, हु हैज वन द विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल इन जुलाई 2022। तो ये ग्रैंड स्लैम का पार्ट है, राइट? विंबलडन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड स्लैम, विमेन और मेन दोनों। और रनर अप तक, इसमें चलो विन पूछा है पर रनर अप तक भी इंपॉर्टेंट है। एंड सिंगल डबल्स, क्योंकि डबल्स अपने इंडियन जीतते हैं 23, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर इज नोवाक जोकोविक। ओके, नाउ ये वाला भी जो है, जो मैंने बुक का बताया, उसमें आपको ये बुक की मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। अपनी जो बुक है ब्रह्मास्त्र, उसके स्क्रीनशॉट में ये दिया हुआ है, देखिए 23, देन नीचे भी 23 पूरा सीक्वेंस में ये मैन दिया हुआ है, ये विमेन दिया हुआ है। तो विल क्विकली हैव अ लुक, जिससे कि अगर आता है तो हम कर पाएँ। तो 23 यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखना है? NCNN सेम है, डब्ल्यू छोड़कर। ठीक है, या तो इस साइड से याद रख लो, AFWS। ठीक है, AFWS और US है ना, इसलिए S। AFWU याद रख लो, AFWU, एयरफोर्स WU। तो इसमें W थर्ड नंबर पे छोड़ के कार्लोस है थर्ड पे, बाकियों पे कौन है? सेम है, नोवाक जोकोविक, जो आपको लास्ट वाले का आंसर था। ठीक है, नोवाक जोकोविक, बाकी तीनों में। क्या छोड़ के? W छोड़ के। W में कौन है? कार्लोस अल्कराज। ओके, जिसमें नहीं जीता है नोवाक, उसमें नोवाक क्या है? रनर अप। कार्लो इसमें जीता है, उसमें नोवाक रनर अप है। AFWU सब में नोवाक ही जीता है, W छोड़ के, पर W में रनर अप है, मतलब सेकंड आया है, और कार्लोस जीता। इसी सीक्वेंस में इनका याद रख लेना, SCD। ठीक है, SCD। SCD क्या है? स्टेफेनोस, कैस्पर रूड एंड डैनियल मेडवेडेव। SCD क्यों है? हमने W छोड़ दिया ना, W में पता ही है नोवाक है, तो SCD। ठीक है, देन नीचे आ जाते हैं 22 पे। 22 में अब जिसमें अभी हारा है 23 में, उसमें यहाँ जीता था नोवाक जोकोविक, विंबलडन। ठीक है, जीता हुआ है। बाकी नीचे AF में, एयरफोर्स में राफेल नडाल, याद करने के लिए एयरफोर्स बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज। एक शिफ्ट ऊपर हो जाएगा, W में जीता हुआ है 23 में, 22 में ऊपर पहुँचा दो US पे, कि US में जीता है कार्लोस। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये बस याद रखने के लिए हैं। ओके, इनके पीछे कुछ लॉजिक ऐसा नहीं है, बस आपको याद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर कर दो, नीचे कर दो। ये है फैक्ट जो रिटर्न है यहाँ पे। ओके, रनर अप एक बार हैव अ लुक, DCNC। ठीक है, DCNC, दैट इज डैनियल, कैस्पर, निक एंड कैस्पर। ओके, एक बार फिर से यू कैन प्ले रिपीट करके, तो भी आपको याद हो जाएगा थोड़ा। देन विमेन देख लेते हैं, ग्रैंड स्लैम विमेन का भी इम्पोर्टेंट है। तो US, अब वही अगर सेम सीक्वेंस में चलना है आपको, AFWU 23 का, यहाँ से 23 है AFWU, तो AIMC, RIMC है ना अपना, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो ऐसे ही AIMC। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम है इसलिए A से स्टार्ट होगा, तो AIMC। अरेना सबैलेंका, आई से ईगा स्विएतेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा एंड कोको गॉफ। AIMC कौन है? विनर 23 के, AIMC। ठीक है, अरेना सबैलेंका, ईगा स्विएतेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा एंड कोको गॉफ। ठीक है, हारा कौन कौन? EKOA, Aina Rabakina, Carolina Moskova, Ons Jabeur
और एरियाना सबालेंका। ओके, विमेन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए थोड़ा याद रखने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम, बट इनिशियल भी आपको याद रहे तो नेम क्लिक कर जाएगा वहाँ पे जब आप ऑप्शंस देखोगे। ठीक है, तो EKO है। देन US विंबलडन ही ले रहे हैं हम 2022 का, डोंट वरी। तो EI, एरिना रैबाकिना एंड ईगा स्वाइतेक एंड ओन्स जेब्यूअर दोनों में रनर अप। ठीक है, ये बुक का स्क्रीनशॉट है, सब आपको उसमें मिल जाएगा। नाउ हमने जीके का देखा थोड़ा, अभी एक बार देखते हैं ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BUT is written as TWV, लो is written as NQY, how will कब be written in that language? ओके, BUT क्या लिखा है BUT को? DWV, लो को NQY, क्या रिलेशन बन रहा है? B, C बीच में गया D, U, V गया W, U V, M N, O के बाद P Q, W के बाद X Y, मतलब क्या दो दो का गैप है। ठीक है, तो ऐसे ही बना देंगे अब अपना CUP का। CUP क्या होगा? D छोड़ा आ गया E, U V यहाँ आ गया W, P Q यहाँ आ गया R, तो EWR इज आवर आंसर। समझ में आया ना? B+1 क्या होता है? C, तो B+2 क्या हो गया? D, U+2 क्या हो गया? W, T+2 हो गया V, L+2 हो गया N, O+2 हो गया Q, W+2 हो गया Y। टू क्या? 2 पोजीशंस आगे शिफ्ट किया हमने। C+2 हो गया E, U+2 हो गया W, P+2 हो गया R। क्लियर? ऑप्शन में है कहीं EWR? बिल्कुल है सर, EWR। EWR से क्या याद आया? एक जीके का क्वेश्चन, दैट इज व्हाट? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, राजस्थान में कहीं है क्या? आप बताना। ओके, वील डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन ये वाला क्वेश्चन आप अगले में करेंगे। Ram ranks 16th from the top and 15th from the bottom in a certain examination. How many students are there in the class? कोई एग्जाम है जिसमें जो राम है वो 16th आया है टॉप से एंड 15th आया है बॉटम से। ठीक है, उस एग्जाम में तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में? तो इसमें क्या करना है आपको? अब ये तो ज़रूरत नहीं है राइट, ये कि 1 2 3 4 5, सीधा हमें क्या बोला? राम आया है 16th। ठीक है, 16th आया है राम, मतलब इससे पहले 15 और जने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जने हैं। 16th जो आया है वो राम आया है। ओके, एंड क्या बोला है? 15th फ्रॉम दी बॉटम, नीचे से बोला है 15th नंबर पे है, ऊपर से 16th नंबर पे था तो इससे पहले 15 लोग थे, हमने इसलिए 15 लिखा है। 15 व्हाट स्टूडेंट्स और 15 पीपल। देन नीचे से अगर बात करें तो हमें क्या बोला है? नीचे से है 15th रैंक पे, 15th रैंक पे है मतलब 14 लोग हैं वहाँ पे, 14 स्टूडेंट्स हैं। समझ में आया? नीचे से बोला हमें 15th रैंक पे है, 15th रैंक का मतलब इससे पहले 14 बच्चे और हैं, ये 15th पोजीशन पे है। ऊपर हमें बोला 16 मतलब इससे पहले 15 और थे, तो 15 + 14 + 1 ये खुद कितना हो जाएगा? 15 प्लस वो खुद राम + 14 जो नीचे हैं, टोटल इज 30। तो लगा दो भैया 30 पे। समझ में आया क्या किया है? राम 16 बोला फ्रॉम दी टॉप, हमने तो मान लिया ठीक है 16 है, तो 15 बच्चे यहाँ हैं, ये है 16th पोजीशन पे, इससे पहले 15 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, और नीचे से जब हम आए तो बोला कि है 15 पोजीशन पे, मतलब इससे पहले 14 बच्चे बैठे हुए हैं और ये है कितने? 15 पोजीशन पे। पर हमें हमारे लिए कितनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी कि इससे पहले 14 बच्चे हैं, अगर हम पीछे से आए, इधर से आएंगे तो 15 बच्चे, इधर से आएंगे तो 14 बच्चे और एक बच्चा ये खुद, तो हो गए कितने? 30। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान? हॉर्स, कैमल, शीप और लॉयन?
नाउ इसका आंसर आप बताना। इन दी नेक्स्ट वील डिस्कस, वील स्टार्ट विद दिस। अदरवाइज इसका आप बताओ कमेंट में। दैट इज MMCKY, मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना। हमारी एक स्कीम है जिसमें आपको कमेंट करके आंसर बताना है सर, और फ्री में आप ये कमेंट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि इंग्लिश के मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी आ गए हैं, अपलोड हो गए हैं, मैथ्स के भी। दिस इज रीजनिंग एंड जीके का वीडियो और भी आपको मिलेंगे बिफोर योर एग्जाम। ओके, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट, बाकी ईडियम फ्रेजेस का भी अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश ईडियम एंड फ्रेजेस। उसमें आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे ईडियम फ्रेजेस के, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह भी मिलेंगे ऑन द सेम चैनल। सो दैट्स इट टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।